वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशानुसार एक आदर्श शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कैसे बनाएं, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आज मैंने कक्षा 8वीं विषय गणित का अध्याय 5 की यहाँ पर आदर्श पाठ योजना या आदर्श शिक्षण योजना तैयार की है और अध्याय का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इसी तरह की वीडियोस डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आए। तो आइए जानते हैं अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन के लिए हम एक आदर्श शिक्षण योजना कैसे बना सकते हैं इन 9 कॉलम पर आधारित। पहला कॉलम है अवधारणा क्षेत्र, दूसरा कॉलम है पाठ का नाम व क्रमांक, तीसरा कॉलम है पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां एवं प्रस्तावना, चौथा कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री या हम जिसे कहते हैं TLM, पांचवा कॉलम है अनुमानित समय या कालखंड, छठवां कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर जिसे हिंदी में कहते हैं सीखने के संकेतक, सातवां कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न, आठवां कॉलम है आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में, और 9वां कॉलम है लर्निंग आउटकम्स। तो यहाँ पर जो पहला कॉलम है अवधारणा क्षेत्र, इसमें हमें ऐसे बिंदुओं को लिखना होता है जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। इस पाठ के अंतर्गत मतलब आंकड़ों के प्रबंधन के अंतर्गत हम बच्चों को जो कुछ भी सिखाना चाहते हैं उन बिंदुओं को हमें यहाँ लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है सूचनाओं की खोज करके आंकड़ों को एकत्रित करना, दूसरा बिंदु लिखा है प्राप्त आंकड़ों का संगठन करना, तीसरा बिंदु मैंने यहाँ लिखा है आंकड़ों का वर्गीकरण करना, और चौथा बिंदु लिखा है संगठित आंकड़ों को दंड आलेख, वृत्त आलेख व पाई चार्ट के द्वारा दर्शाना। तो इन बिंदुओं को हमें बच्चों को सिखाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में इन बिंदुओं को लिखा है। फिर दूसरा कॉलम है पाठ का नाम व क्रमांक, तो हमें यहाँ पर पाठ का नाम व क्रमांक लिखना होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है अध्याय 5, जिसका नाम भी यहाँ लिख दिया है आंकड़ों का प्रबंधन। फिर तीसरा कॉलम है पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना। तो इस कॉलम में हमें बच्चों को जो कुछ भी सिखाना है वो गतिविधि के माध्यम से सिखाना होता है। तो ऐसे बिंदुओं को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये गतिविधियाँ बाल केंद्रित होनी चाहिए और बच्चों को रुचिकर लगना चाहिए। तो इस पाठ के अंतर्गत हम क्या गतिविधि करा सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है पहला बिंदु शिक्षक बच्चों को दैनिक जीवन के उदाहरणों से सूचनाओं को एकत्रित करके आंकड़ों को व्यवस्थित करने की उपयोगिता पर चर्चा करते हैं, और बच्चों को किन्हीं 4 खेलों जैसे कबड्डी, खो खो, हॉकी, क्रिकेट में से जो पसंद है उनके आंकड़े एकत्रित करके बोर्ड पर लिखते हैं। इससे होगा ये कि बच्चे रुचि लेते हुए यहाँ पर सीखेंगे कि आंकड़ों को एकत्रित कैसे किया जाता है। फिर दूसरा बिंदु मैंने यहाँ लिखा है दैनिक जीवन से जुड़े आंकड़ों को संगठित व वर्गीकृत करना सिखाते हैं। तीसरा बिंदु लिखा है शिक्षक कक्ष में वर्गीकृत आंकड़ों से दंड आलेख, पाई चार्ट या वृत्त आलेख श्यामपट्ट पर बनाकर बताते हैं व बच्चों से भी बनवाते हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियां हमें इस कॉलम में करवानी होती हैं। फिर चौथा कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री या TLM। तो शिक्षक कक्ष में पाठ्यपुस्तक के अलावा अन्य चीज़ों का भी उपयोग करते हैं जिन्हें हम TLM कहते हैं। तो आंकड़ों के प्रबंधन के लिए हम TLM उपयोग में ला सकते हैं, जैसे स्केल, प्रकार, पेंसिल और कार्ड शीट। कार्ड शीट में हम पाई चार्ट वगैरह बनवा सकते हैं। टीचर्स अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर अन्य TLM लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप बताया है। फिर पांचवा कॉलम है अनुमानित समय या कालखंड। तो इस कॉलम में हमें इस अध्याय को पढ़ाने के लिए जितने भी कालखंडों की आवश्यकता होगी उतने कालखंड हम यहाँ लिख देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 8 कालखंड, और प्रति कालखंड का समय भी हमें यहाँ लिख देना है, तो मैंने लिख दिया है 45 मिनट। फिर छठवां कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर या सीखने के संकेतक। तो इस कॉलम में ऐसे बिंदुओं को लिखा जाता है जो हमने अभी जो गतिविधियां कराई हैं, और गतिविधि कराने के बाद बच्चा जो कुछ भी सीखा है उसको हमें यहाँ लिखना होता है।
तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि बच्चे दैनिक जीवन से संबंधित सूचनाओं की खोज करके आंकड़ों को एकत्रित कर पाते हैं। दूसरा बिंदु मैंने लिखा है जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उन्हें वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों में बांट पाते हैं। और तीसरा बिंदु मैंने यहाँ लिखा है बच्चे वास्तविक जीवन की विभिन्न स्थितियों में प्रायिकता का प्रयोग करना जानते हैं। तो आप अपनी तरफ से और यहाँ पर पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इन पॉइंट्स को लिखा है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो बच्चों ने अभी तक सीखा है ना। हमने जो भी गतिविधियाँ बच्चों को कराई हैं इन TLM के माध्यम से और बच्चों ने जो कुछ भी सीखा है हमें उन बिंदुओं को यहाँ पर लिख देना है। फिर अगला कॉलम है जो कि है 7वां, मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न। तो जैसा कि यहाँ पर जो लिखा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि इसका मतलब क्या है। अब हमें बच्चों का मूल्यांकन करना है और मूल्यांकन हेतु या मूल्यांकन के लिए हम जो गतिविधियाँ एवं प्रश्न बच्चों से पूछेंगे उन्हीं को यहाँ पर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, निम्न में से किन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए आप आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। पहला है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। बी नंबर का है एक डाकिए के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। तो इस प्रकार के प्रश्न आप बच्चों से यहाँ पूछ सकते हैं। दूसरा मैंने यहाँ लिखा है इन प्रयोगों में जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहला है पहिए को घुमाना, दूसरा है 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप यहाँ पर बच्चों से कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे प्रश्न हैं, आप उनमें से कोई भी प्रश्न यहाँ पर बच्चों से पूछ सकते हैं। फिर 8वां कॉलम है आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में। तो यहाँ पर हमें ऐसी चीज़ों को लिखना है जिससे बच्चे कुछ ना कुछ अवश्य सीखें। हम उन्हें घर में भी करके लाने को दे सकते हैं या फिर खेल खेल में भी हम बच्चों को यहाँ पर सिखा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है शिक्षक बच्चों से कहते हैं कि आपको मतलब सभी बच्चों को कौन सी चॉकलेट पसंद है, इससे प्राप्त आंकड़ों से दंड आलेख बनाइए। तो इस प्रकार का हम खेल खेल में बच्चों को यहाँ पर सिखा सकते हैं। फिर दूसरा मैंने लिखा है विद्यार्थियों के समूह बनाकर बच्चों से कहें कि वे किस पशु को सबसे अधिक घर में पालना पसंद करेंगे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मछली, खरगोश, गाय, तोता। तो इससे बच्चों को मज़ा भी आएगा और वो खेल खेल में या घर में इन गतिविधियों से या इन क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखेंगे। फिर 9वां और लास्ट कॉलम है लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स का हिंदी में मतलब होता है सीखने की संप्राप्ति। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉलम है क्योंकि बच्चों ने अभी तक जो कुछ भी सीखा है या वो जो कुछ भी सीख चुके हैं पूरे पाठ को पढ़ाने के बाद उन बिंदुओं को हमें यहाँ पर लिखना होता है। जैसे कि मैंने लिखा है प्राप्त आंकड़ों को एकत्रित कर पाते हैं। दूसरा, दिए आंकड़ों से दंड आलेख, वृत्त आलेख, पाई आलेख बना पाते हैं या पाई चार्ट बना पाते हैं। फिर तीसरा मैंने यहाँ पर लिखा है किसी भी घटित होने वाली घटना की प्रायिकता निकाल पाते हैं। तो इस प्रकार आप अन्य पॉइंट्स को भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो आई होप मेरा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।